हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो कराया था। इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है एक बार में तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें। फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। मान लीजिए कि f सच दैट 1, 3, 4 से 1, 2, 5 एक फलन है। दूसरा फलन है g सच दैट 1, 2, 5 से लेकर 1, 3 तक। और जो f बराबर दे रखा है वो है 1,2, 3,5, 4,1 और g बराबर है 1,3, 2,3, 5,1। तो इसमें क्या करना है, हमें गॉफ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जो फलन है वो किस प्रकार से दे रखे हैं। f सच दैट 1, 3, 4 से 1, 2, 5 तक। और जो दूसरा फलन दे रखा है वो इस प्रकार है, g सच दैट 1, 2, 5 से लेकर 1, 3 तक। इसमें देखो एक चीज़ और दे रखी है, जो फलन f है उसका मान दिया है 1,2, 3,5 और 4,1। और जो फलन g है हमारा उसकी वैल्यू दे रखी है 1,3, 2,3, 5,1। देखिए इनका मतलब क्या है। f 1,2, 3,5, 4,1। देखो इसका मतलब है जो फलन है f उसका 1 पर मान कितना है 2 और 3 पर मान कितना है 5। ऐसे ही 4 पर 1 तो क्या हो जाएगा f4 बराबर 1। इसी प्रकार से यहां देखिए g1 बराबर कितना है 3, g2 बराबर 3 और g5 बराबर दे रखा है 1। यानी कि फलन जो f है उसमें 1 का मान क्या है 2, 3 का 5, 4 का 1। और जो g फलन है उसमें 1 का मान है 3, g2 की वैल्यू 3 और g5 की वैल्यू 1। यानी इस प्रकार से ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, गॉफ। देखो हमें वैल्यू निकालनी है गॉफ की। देखो जो गॉफ की वैल्यू निकाल रहे हैं इसका मतलब इसमें जो वैल्यू रखी जाएंगी वो किसकी रखी जाएंगी, f की। ठीक है, जो वैल्यू रखी जाएंगी वो कहाँ से रखी जाएंगी, फलन f से। क्योंकि पीछे देखिए क्या है f, तो वैल्यू किसकी पुट होंगी इसमें पहले f की। तो देखिए ये क्या बनेगा हमारा, पहले निकालते हैं हम गॉफ 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा g f1। अब देखिए g f1 की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो गया ये g2। और g2 की वैल्यू कितनी है, देखो g2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ऐसे ही फिर क्या निकालेंगे, गॉफ 1 के बाद क्या है हमारा 3, तो गॉफ 3। तो देखो गॉफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g f3। अब देखो f3 की वैल्यू देखते हैं, f3 की वैल्यू 5, तो क्या हो गया ये g5। अब g5 का मान देखेंगे तो कितना है 1। ऐसे ही क्या निकालते हैं अब गॉफ, देखो 3 के बाद क्या है 4, तो गॉफ 4 बराबर कितना हो जाएगा g f4। अब देखो f4 की वैल्यू देखेंगे, f4 की वैल्यू 1, तो क्या हो गया ये g1। और g1 का मान कितना है हमारा 3, तो कितना आ गया 3। यानी कि अगर हम वैल्यू किसकी देखें गॉफ की, तो गॉफ की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1 पर मान कितना था 3, तो 1,3। 3 पर कितना है 1, तो 3,1। और 4 पर कितना है
3। तो ये कितना हो गया 4,3, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस तरीके से हम क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, गॉफ की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए फलन हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच और एफ इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात देखते हैं कि ये फलन किस प्रकार से दे रखे हैं। एफ सच दैट आर से आर, जी सच दैट आर से आर तथा एच सच दैट आर से आर। यानी जो तीनों ही फलन हैं उनके प्रांत क्या हैं, आर यानी कि वास्तविक संख्याएं, और सहप्रांत भी क्या है, आर दे रखा है। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ठीक है, या फिर पहले क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या है, एफ प्लस जी ओ एच। ठीक है, देखो एफ प्लस जी ओ एच, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी एच एक्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे हम, देखो ऑफ एच यानी कि एफ प्लस जी का एच में मान ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच एक्स का, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एच एक्स और इसका हो गया जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और किसकी वैल्यू है ये हमारी, एफ प्लस जी ओ एच की। और यही क्या हमें प्रूफ करना था। देखो इसी का सेकंड पार्ट में देखो एफ इंटू जी ओ एच, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर, एफ इंटू जी ओ एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, एफ इंटू जी ओ एच एक्स। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एफ में और इसमें करते हैं, दोनों में क्या करेंगे, ये फलन है तो इनका अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका पहले इसमें करते हैं तो क्या होगा, एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स, और एफ ओ एच एक्स का मतलब क्या है, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच एक्स का मतलब क्या है, जी ओ एच, और किसकी वैल्यू थी ये, एफ इंटू जी ओ एच, और यही क्या था हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उससे हम राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल दे रखे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स और जी एक्स बराबर कितना दे रखा है, मॉड्यूलस 5x माइनस के 2। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, देखो गॉफ निकालते हैं। गॉफ बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है जो जी वाला फलन है उसमें x की जगह क्या रखेंगे, एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो मापांक के अंदर 5 एफ एक्स माइनस के 2 बराबर मापांक के अंदर देखिए 5 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, मॉड्यूलस एक्स और प्लस
सॉरी -2। ये आंसर हो गया। ऐसे ही क्या निकालते हैं, फॉग। देखिए फॉग बराबर क्या होगा, f ऑफ gx, यानी जो f वाला फलन है उसमें x की जगह क्या रखना है हमें, gx। तो देखो f वाला फलन ये है और x की जगह gx रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड्यूलस gx। अब देखिए gx की वैल्यू रखते हैं तो मॉड्यूलस के अंदर देखो gx की वैल्यू कितनी है, मॉड्यूलस 5x माइनस के 2। अब देखो मॉड्यूलस चाहे एक बार लगा हो या दो बार लगा हो, उसके बाहर जब वैल्यू आएगी तो कैसी आएगी, प्लस की आएगी। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक मॉड्यूलस को हटा सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस 5x माइनस के 2। ये इसका आंसर हो गया। चाहें तो 5x माइनस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, gx भी लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, fx बराबर दे रखा है 8x³ और gx बराबर दे रखा है x की पावर 1/3। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ क्या होगा, g ऑफ fx, यानी कि जो g वाला फलन है इसमें x की जगह क्या रख देंगे हम, fx। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये fx की पावर 1/3। अब fx की वैल्यू रखते हैं। देखो fx की वैल्यू कितनी है, 8x³ और इसकी पावर क्या करते हैं, 1/3। 8 की पावर 1/3 यानी कि 8 का घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2। x की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा, x। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे क्या करते हैं, फॉग निकालेंगे तो क्या होगा, f ऑफ gx। देखो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, जो f वाला फलन है उसमें x की जगह क्या रखना है हमें, gx। तो देखो 8 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा, gx और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो 8। अब देखो gx की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1/3 और इसकी पावर कितनी करते हैं, 3। देखो घात के ऊपर घात होती है तो उनका क्या होता है, गुणा। 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, ये 8x। ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है यदि fx बराबर 4x + 3/6x - 4 और इसमें जो x की वैल्यू है वो बराबर नहीं है 2/3 के, तो सिद्ध कीजिए f o f x बराबर x। यानी कि f o f x की वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, हमें x निकालनी है और f का क्या करना है, हमें प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसे समझते हैं कि x बराबर नहीं है 2/3। इसका मतलब क्या है, जैसे ये जो फलन है, अगर देखो मैं इसमें x की जगह यानी कि हर वाले x की जगह 2/3 रखता तो क्या होता, 6 × 2/3 - 4। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाते तो क्या आ जाता, 0। यानी हर क्या हो जाता, 0, और जो फलन होता हमारा वो वैलिड नहीं होता। इसीलिए x बराबर 2/3 नहीं है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 2/3 नहीं होगी। ठीक है, तो आगे देखिए करते हैं इसे f o f x। तो देखिए निकालते हैं f ऑफ f x। देखो f ऑफ f x का मतलब क्या है, f f x, यानी जो f फलन दे रखा है उसमें x के स्थान पर हमें क्या रखना है, f x। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4f(x) + 3/6 f(x) - 4। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 4f(x + 3/6 f(x) - 4। ठीक है, यहाँ देखिए 4 अपनी जगह आ गया, f(x) की जगह f(x) का मान रखते हैं 4x + 3/6x - 4 और +3 अपॉन में 6 × 4x + 3/6x - 4 और -4। ठीक है,
देखिए इसके नीचे 1 किया और इसके नीचे भी क्या कर दिया हमने 1। देखो 6x - 4 और 1 इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 6x - 4। ठीक है, देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, एक का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो कितना हो गया 16x प्लस के 12। एक का डिवाइड किया यही आया, इसमें +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x - 12 अपॉन इसका और इसका एलसीएम 6x - 4। 6 का मल्टीप्लाई कर दो 24x और प्लस के 18। एक का डिवाइड किया इसमें तो यही आया, इसमें -4 से मल्टीप्लाई माइनस के 24x और प्लस के 16। देखो 6x - 4 से 6x - 4 कट गया, 12 से 12 कट गया, 24x से 24x कट गया। तो देखिए क्या बचा हमारा यहाँ पर 16x और 18x, 34x बटे 18 और 16 34, 34 से 34 काट दिया तो क्या आ गया हमारा x। यानी कि पहली जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो क्या है, हमारी प्रूफ हो गई। यानी कि पहले क्या करना था, हमें f ऑफ fx की वैल्यू क्या दिखानी थी, x। तो इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो हमने प्रूफ कर दिया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, ये वैल्यू, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू जो है वो निकल कर कितनी आई है, x, क्योंकि आगे क्या होगा क्वेश्चन में इसका जो प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे उसमें ये वाली वैल्यू भी हमारे काम आएगी। ठीक है, तो देखिए इसे नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बताते हैं कि इसका प्रतिलोम फलन कैसे निकालेगा। और प्रतिलोम फलन का एक ही मेथड है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है अगर सब में प्रतिलोम फलन ज्ञात करना होगा तो उसका सिर्फ एक ही मेथड होगा जिसे हमें फॉलो करना होगा, जिसे हम अभी इस सवाल में ही करेंगे। जैसे देखो कोई भी फलन दे रखा हो, ठीक है, वो फलन हमारा किसके बराबर होता है, y के, क्योंकि y बराबर क्या होता है, fx, यही तो होता है। अब देखो y बराबर fx की वैल्यू कितनी है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4, इसके नीचे 1 और इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। y का इसमें गुणा किया तो 6xy माइनस के 4y बराबर 1 का मल्टीप्लाई किया इधर तो 4x + 3। देखो x वाले फंक्शन को एक तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा 6xy माइनस के 4x, -4y इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। अब देखो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 6x - के 4 बराबर 6y - 4 बराबर 4y + 3। और यहाँ से अगर मैं x बराबर निकालूँ तो x बराबर हो जाएगा 4y + 3 बटे 6y - के 4। अब देखो जो फलन आ गया वो हमारा किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, gy बराबर 4y + 3 बटे 6y - के 4। देखो ये हमारा fx का मान है और ये हमारा gy का। अब देखो हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन में हमें फॉग निकालना है और गॉस निकालना है। अगर दोनों हमारे कैसे फलन आ जाए, एक फलन यानी कि इकाई फलन, ठीक है, यानी तत्समक फलन। अगर दोनों का मान तत्समक फलन आ गया यानी कि फॉग और गॉस का मान या तो x आ जाए केवल या फिर y आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो f है वो व्युत्क्रमणीय है और उसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, g हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉग निकालते हैं, ठीक है। तो फॉग क्या होगा, f ऑफ gy, ठीक है। यानी कि जो f फलन है उसमें x की जगह क्या रखना है हमें, gy। देखो f फलन ये है और x की जगह क्या रख देंगे, इनकी जगह gy। तो क्या हो गया 4 × gy + 3 बटे 6 × gy - के 4। देखो 4 gy की जगह gy की वैल्यू रखते हैं, कितनी है 4y + 3 अपॉन 6y - 4 प्लस 3 अपॉन 6, 4y + 3 अपॉन 6y - 4 और माइनस के 4, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हो गया 6y - 4, ठीक है। तो देखो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
16y प्लस 12, एक का डिवाइड किया तो 6y माइनस 4 और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 18y माइनस के 12। ऐसे ही देखो इसका और इसका एलसीएम 6y माइनस के 4, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा कि 6 का इसमें गुणा करते हैं 24y, 6 का 3 में किया तो 18, एक का इसमें डिवाइड किया तो यही आ गया 6y माइनस 4 और इसमें माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24y माइनस माइनस प्लस के 16। तो देखो इससे ये कट गया, ठीक है, और 12 से 12 कट गया, 24y से 24y कट गया। तो कितना बचा हमारा 16 और 18 34y बटे 34, 34 से 34 काटेंगे तो कितना आ गया y। यानी जो फॉग है वो हमारा कैसा फलन आ गया, इकाई फलन, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अब गॉफ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए गॉफ कितना होगा, g ऑफ fx, ठीक है। देखो g ऑफ fx यानी कि जो फलन g है ये वाला, इसमें y की जगह क्या रखना है, हमें fx रखना है। तो कितना होगा 4 इंटू fx प्लस 3 अपॉन 6 इंटू fx माइनस 4। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी मैंने जब f(o(fx) निकाला था उसमें बताया था 4 इंटू fx प्लस 3 अपॉन 6 इंटू fx माइनस 4। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारी x, यानी जो गॉफ भी हमारा कैसा आ गया, इकाई फलन यानी कि तस्मक फलन। तो देखो हम कह सकते हैं चूंकि फॉग तथा गॉफ दोनों तत्समक फलन हैं, ठीक है, तो इसलिए f इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा g। चाहे तो इनको हम क्या है x के टर्म में लिख सकते हैं, f इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा gx, ठीक है। और gx की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी हमारी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। यानी कि यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि f इनवर्स x का जो मान है, देखो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 किसकी वैल्यू है, हमारी fx की वैल्यू है। यानी कि अगर f के प्रतिलोम फलन की बात करें तो f का प्रतिलोम फलन स्वयं f ही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। यानी कि इसमें हमें 3 फलन दे रखे हैं और ये बताना है कि जो तीनों फलन हैं वो हमारे प्रतिलोम फलन हैं या नहीं हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में f बराबर क्या दिया है, देखो ध्यान से देखेंगे 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10। इसका मतलब f1 बराबर 10, f2 बराबर 10, f3 बराबर 10 और f4 बराबर 10। यानी कि 1, 2, 3, 4 सबकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, हमारी 10 निकल कर आ रही है। यानी कि जो फलन है वो हमारा एक ही नहीं होगा। यानी इसे हम दूसरे प्रकार से समझे, जैसे 1, 2, 3, 4 और इधर क्या है 10, सबके प्रतिबिंब क्या हैं 10 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है हमारा वो एक ही फलन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि f एक ही फलन नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो प्रतिलोम फलन हम किसका ज्ञात कर सकते हैं, अगर कोई फलन एक ही और आच्छादी
दोनों हो तभी उसका क्या कर सकते हैं, हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई फलन एक एकी या आच्छादी दोनों में से एक भी नहीं होगा तो उसका हम प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। अब ये जो देखा हमने, ये जो फलन था वो हमारा एक एकी नहीं है, इसलिए हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। इसे नोट कर लीजिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया है g बराबर 5,4, 6,3, 7,4 और 8,2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू देखो। G5 बराबर 4 दे रखा है, G6 बराबर 3 दे रखा है, G7 बराबर 4 दे रखा है, G8 बराबर 2 दे रखा है। यहाँ देखो G5 और G7 दोनों की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि G5 बराबर G7 बराबर कितना है, 4, यानी कि दो मानों का एक ही प्रतिबिंब निकल कर आ रहा है। तो जो फलन होगा वो हमारा एक एकी नहीं होगा। ये कैसा हो जाएगा, बहुएक फलन। तो क्या लिख देंगे, क्योंकि G एक एकी नहीं है इसलिए G का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। अब देखिए इसी का जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए h बराबर क्या दिया है, 2,7, 3,9, 4,11, 5,13, यानी कि देखो h2 बराबर 7, h3 बराबर 9, h4 बराबर 11 और h5 बराबर 30। यानी देखो 2 की वैल्यू 7 है, 3 की वैल्यू 9 है, 4 की वैल्यू 11 है और 5 की वैल्यू 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो h के हमारे एलिमेंट थे 2, 3, 4, 5 सबका एक ही प्रतिबिंब है सह प्रांत में, वो भी कौन सा, 7, 9, 11, 13। यानी कि अगर इसे देखो ग्राफ से समझाऊं तो क्या हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13। देखो 2, 7, 3, 9, 4, 11, 5, 13, यानी कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में है। एक अवयव एक से कनेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयवों के क्या हैं, प्रतिबिंब हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो हमारा कैसा है, एक एकी भी है और आच्छादी भी है। यानी कि जो चूंकि h एक एकी तथा आच्छादक दोनों है, इसलिए h का प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, h का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो हमसे इस क्वेश्चन में h का प्रतिलोम फलन ही पूछ लिया जाता तो प्रतिलोम फलन के लिए क्या करते, बस इनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। यानी कि अगर मान लो हमें h इनवर्स भी पूछ लेता क्वेश्चन में, वैसे तो पूछा नहीं है, अगर पूछ ले तो क्या होगा, h इनवर्स बराबर ये होगा 7,2, 9,3, 11,4, 13,5। ये क्या हो जाता हमारा, h इनवर्स। अगर क्वेश्चन में पूछता तो, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। बस हमसे ये पूछा था कि जो फलन है हमारे वो प्रतिलोम है या नहीं है। तो पहले जो दो फलन थे हमारे f और g, दोनों ही फलन हमारे एक एक ही नहीं थे, इसलिए इनका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो थर्ड फलन था वो हमारा एक एक ही भी है और आच्छादी भी है, तो इसलिए हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फलन दिया है -1,1 से लेकर r तक, यानी कि इसका प्रांत है क्लोज इंटरवल -1,1 और सह प्रांत है r, और fx बराबर दे रखा है x/x+2 और जो x की वैल्यू है वो -2 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर x की वैल्यू -2 के बराबर होगी -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, और ये जो फलन है वो वैलिड नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, पहले तो इस फलन को हमें एक एक ही प्रूफ करना है और उसके बाद इसका हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो देखो एक एक ही लिख के लिए क्या करेंगे, माना fx1 बराबर fx2, तो क्या हो गया ये x1/x1 + 2 बराबर x2/x2 + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x1 × x2 + 2x1 बराबर x1 × x2 + 2x2। देखो इससे ये कट गया, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया x1 बराबर x2। अगर किसी फलन में fx1 बराबर fx2 लेने पर x1 बराबर x2 आ जाता है तो वो फलन कैसा हो जाता है, एक एक ही। तो क्या लिख देंगे, इसलिए दिया गया फलन एक एक ही है। अब देखिए क्या करना है, हमें इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर क्या लेते हैं fx, ठीक है, और y बराबर fx की वैल्यू कितनी है x/x+2, इसके नीचे 1 करके क्या कर लेते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो y का x में गुणा किया तो yx, y का 2 में गुणा किया तो 2y, ठीक है, बराबर कितना हो गया, एक का x में गुणा किया तो x। देखो yx को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा x - k xy बराबर 2y, दोनों में से x कॉमन ले लो, 1 - y बराबर कितना हो गया 2y। यहाँ से अगर मैं देखो x की वैल्यू निकालूं तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2y/1 - k y, ठीक है। यानी ये जो फलन आ गया हमारा किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं gy बराबर 2y/1 - y। अब क्या करना है, हमें फॉग और गॉस की वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों वैल्यू हमारी क्या आ जाए तत्समक फलन, तो जो g है यानी जो j वाला फलन है g, वो क्या होगा f का प्रतिलोम फलन हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले फॉग निकालते हैं। तो देखो फॉग बराबर क्या होगा f(gy), यानी जो f फलन है इसमें x की जगह कितना आ जाएगा हमारा gy, तो क्या हो जाएगा ये gy/, + के 2। देखो gy की वैल्यू रखते हैं 2y/1 - y अपॉन 2y/1 - y + के 2। इसके नीचे क्या कर लो 1, तो ये हुआ 2y/1 - y अपॉन दोनों का एलसीएम हो गया 1 - y और ये हो जाएगा 2y, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया हमारा 1 - y। 1 - y में देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया +के 2 - के 2y। 1 - y से 1 - y कट गया, 2y से 2y कट गया, तो कितना आ गया 2y/2। 2 से 2 काट दो तो कितना आ गया y, यानी जो फॉग हो गया वो कैसा फलन आ गया हमारा इकाई फलन। इसी प्रकार से अब क्या निकालेंगे गॉस, और ये कितना होगा g(f(x), यानी कि जो हमारा g वाला फलन है इसमें y की जगह क्या आएगा f(x), तो कितना हो जाएगा ये 2f(x/1 - f(x)। अब क्या करेंगे, जो fx की वैल्यू है वो रख देंगे। देखो fx की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी x/x+2, तो क्या हो जाएगा 2x/x+2/1 - x/x+2। इसके नीचे क्या करते हैं 1, तो देखो ऊपर कितना है 2x/x+2 एक का और इसका एलसीएम कितना हो गया x+2, तो ये हो जाएगा हमारा
x प्लस 2 माइनस x। देखो x से x काट दो, x प्लस 2 से x प्लस 2, तो ये हो गया 2x अपॉन 2, 2 से 2 काटा तो कितना आ गया x। यानी कि जो फॉग और गॉफ है दोनों ही हमारे क्या आ गए, इकाई फलन या तत्समक फलन। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि फॉग तथा गॉफ दोनों तत्समक फलन हैं, इसलिए एफ इनवर्स बराबर क्या हो गया, जी। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स बराबर जी वाई, और जी वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 2y अपॉन 1 माइनस वाई। और इसमें देखो एक चीज़ और होगी, जो y का मान होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो गई तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये फलन जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होगा, y का मान 1 के बराबर नहीं होगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।